हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है हिलते हुए कैमरे के साथ। व्यू बहुत अच्छा था तो सोचा कि चलो कुछ कैप्चर कर लेती हूँ। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं और विकास आ जाते हैं पार्क की तरफ और यहाँ पे हम आधा घंटा वॉक करते हैं। शुरू के 2 राउंड तो फास्ट वॉक होती है और मैं और विकास साथ साथ वॉक करते रहते हैं। लेकिन इसके बाद जो है मेरी भी स्टेमिना थोड़ी सी कम हो जाती है और मेरे और विकास में जो डिफरेंस है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है। एक तो उनकी हाइट ज़्यादा है, उनके स्टेप्स भी बड़े हैं, तो उनकी नॉर्मल वॉक ही मेरी एक्चुअली फास्ट वॉक हो जाती है, तो वो इतना दूर मुझसे चल रहे हैं। बट एटलीस्ट ये है कि सुबह सुबह ही हमारे 8 to 9,000 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद पूरा दिन में जितने भी स्टेप्स होते हैं वो काइंड ऑफ सरप्लस रहता है। और सुबह सुबह जब एक बार आपको अच्छे से स्वेटिंग हो जाती है ना, देन मज़ा ही आ जाता है। तो बस वॉक करी, उसके बाद फिर हम लोग घर आए। घर का जो सुबह का काम होता है वो सारा काम निपटाया। आज मैं वर्किंग नहीं थी तो इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम आज का मैंने सोच लिया और वो काम था अपनी क्रॉकरी कैबिनेट को थोड़ा सा अरेंज करना, क्योंकि कुछ एक चीज़ें नई ऐड हुई हैं। तो ये है नया एडिशन मेरी क्रॉकरी कलेक्शन में और ये एक्चुअली गिफ्ट आइटम्स हैं। बहुत ही प्रिटी ये वाला सेट है और जो ये ब्लू प्रिंट वाली क्रॉकरी होती है ना, मोरोकन स्टाइल, ये बहुत ही सुंदर लगती है और मेरे पास इस तरह के पैटर्न का काइंड ऑफ कलेक्शन हो गया है। एक ये प्यारा सा बोल है, ये भी मुझे गिफ्ट मिला है और ये पंपकिन स्टाइल का है। अभी जैसे हैलोवीन फॉल डेकोर आप लोग करते हैं तो उस टाइम पे ये किचन में रखा हुआ बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे पास थोड़ा सा लेट आया तो इसको अगले साल मैं अच्छे से डेकोरेट करने वाली हूँ अपनी किचन में। और एक ये छोटा सा ग्लास का सेट था, ये एक्चुअली आइसक्रीम कप्स हैं। तो नेक्स्ट ईयर जब गर्मी होगी तो अच्छे से आइसक्रीम बना के इनमें मैं सर्व करने वाली हूँ। और स्पेस सेव करने के लिए जो इस तरह के ग्लास होते हैं, जो वाइन ग्लासेस होते हैं, उनको आपको जो है वो एक उल्टा और एक सीधा रखना है, उससे आपका स्पेस सेव हो जाता है। तो 2 क्रॉकरी कैबिनेट है मेरे पास और ये वाली जो क्रॉकरी है ये मोस्टली गेस्ट आते हैं उस टाइम पे ही यूज़ होती है। कुछ एक कभी ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे पास्ता बनाया, बोल्स चाहिए तो वो एकदम यहाँ से निकाल लिए। डेली के हिसाब की जो क्रॉकरी है वो मैंने किचन में रखी हुई है, बट अपने आप को भी ट्रीट देने के लिए कभी कभी यहाँ से मैं पुडिंग सेट, नई प्लेट्स, नई डिनर बोल्स, ये सब निकाल के और हम इनका मज़ा लेते रहते हैं। तो हर चीज़ स्पेशल ओकेजन के लिए उठाकर मत रखो, सिर्फ गेस्ट के लिए उठाकर मत रखो। आपके पास अच्छा कलेक्शन है, अच्छी चीज़ें हैं तो उनको खुद भी इंजॉय करो, नहीं तो चीज़ें रखी ही रह जाती हैं और आप वेट ही करते रह जाते हैं कि कब इनका हम यूज़ करेंगे, कब इनको हम डेकोरेट करेंगे। तो अपने लिए ली है तो अपने लिए भी इनको इस्तेमाल करो। तो कैसी लगी मेरी क्रॉकरी आपको, और अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं पूरी क्रॉकरी आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। और आज का जो वेदर है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था अंदर से, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही थी और टेम्परेचर जो है वो सिंगल डिजिट में ही चल रहा है आजकल। और बस 6-7 दिन की बात है, इसके बाद तो फिर बर्फ़ भी पड़ सकती है और अब तो बस मार्च तक यही हालत रहने वाली है। तो चलिए अभी जो है यहाँ पे हम तैयारी करते हैं बहुत ही टेस्टी सा प्रसाद बनाने की। एक्चुअली ये वीडियो है गंगा स्नान वाले दिन की, कार्तिक
पूर्णिमा और आज के दिन हमारे यहाँ पे खिचड़ी बनती है और मीठे में हलवा ज़रूर बनता है। और इस दिन गुरु नानक देव जी का बर्थडे भी होता है, तो बहुत सालों से मैं क्या करती हूँ कि इस दिन मैं कड़ा प्रसाद ज़रूर बनाती हूँ। वैसे तो आटे का हलवा बनता ही रहता है घर में, लेकिन जो इस दिन बनता है ना, शायद वो पूजा के नाम से या प्रसाद के नाम से बन रहा है, तो उसका जो टेस्ट है ना वो अलग ही आता है, वो टेक्सचर भी अलग ही आता है। शायद इसीलिए, क्योंकि ये प्रसाद के लिए बन रहा है। तो लंच में तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है, काली दाल की खिचड़ी ही बनेगी। और कहा जाता है कि आज के दिन से खिचड़ी का सीज़न शुरू हो जाता है, क्योंकि ठंड शुरू हो जाती है और जब मकर संक्रांति आती है उस दिन खिचड़ी बननी बंद हो जाती है। इन दोनों ही दिनों में जो है वो खिचड़ी का दान भी होता है और खिचड़ी सबके घर बनती भी है। तो गंगा स्नान से मकर संक्रांति तक माना जाता है कि अच्छा खासा ठंड का मौसम होता है और बस खिचड़ी बनाओ शाम के टाइम और अपना रजाई में दुबक के बैठ जाओ खा लो। तो ये पहला कुछ इस तरह का था। हम जहाँ रहते हैं यहाँ तो खैर 12 महीने ही ठंड रहती है, तो यहाँ तो खिचड़ी बनती ही रहती है। तो चलिए, ये रही खिचड़ी की बात। अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो बनाते हैं यहाँ पे आटे का हलवा, या फिर इसको कड़ा प्रसाद भी कहते हैं। तो इसके लिए क्या किया है, मैंने यहाँ पे आधा कप गेहूं का आटा लिया है और आधे कप से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे घी लिया है। वैसे इक्वल क्वांटिटी में ही दोनों चीज़ें ये जाती हैं, बट मैंने इस तरह से डाल के देख लेती हूँ कि हाँ, जो आटा है ना हमारा वो अच्छे से गीला हो गया है, नहीं हो गया है। तो वो बिल्कुल अच्छे से गीला हो गया था, तो इतना इनफ था। इसके बाद मीडियम फ्लेम पे आपको इसको बहुत अच्छे से भूनना है और यही बस एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। पेशेंस के साथ आपको ये करना होता है, तभी इसका जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपने यहाँ पे देखा है कि इसका रंग बदलता जा रहा है। इस टाइम पे यहाँ पे हो गया बिल्कुल ऐसा जैसे बिल्कुल पकी हुई चाय होती है ना, ये वाला रंग आपको लेके आना है। जलाना नहीं है, स्लो फ्लेम पे आपको ये प्रोसेस करना है। इसके बाद आधा कप ही इसके अंदर चीनी जाती है। मैंने उसमें से भी 2 टेबलस्पून निकाल ली थी, क्योंकि मीठे का लोड थोड़ा सा कम ही रखते हैं। बाकी जो क्वांटिटी है ना वो इक्वल ही जाती है, जितना घी उतना आटा उतनी चीनी और दुगना पानी इसके अंदर जाता है। तो पानी तो मैंने दुगना ही डाला है, क्योंकि आटा मैंने आधा कप ही लिया था। घी में थोड़ी सी कंजूसी करी है, साथ ही जो है मैंने थोड़ी सी चीनी में भी कंजूसी करी है। और बस इसके बाद जैसे ही आप पानी डालते हैं ना, थोड़ी ही देर में आटा फूलने लगता है। और आपने नॉनस्टिक बर्तन लिया है, आपने स्टील का लिया है, आपने कुछ भी कढ़ाई ली है, ये एकदम से जो है ना वो छोड़ना शुरू कर देगा उसको। और थोड़ा सा आप इसको और पकाएंगे ना तो साइड से इसका घी भी अलग होने लगेगा। तो यहाँ पे भी 4 से 5 मिनट लग जाते हैं इसको इस तरह से पकाने में। और जो ये कड़ा प्रसाद होता है ना, ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी सा नहीं होता जैसे हम सूजी का बनाते हैं, ये थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा ही होता है। लास्ट में मैंने इसमें थोड़ी सी हरी इलायची ऐड करी है। हरी इलायची का पाउडर कंप्लीटली ऑप्शनल, यूजुअली नहीं डलता है, बट हमें टेस्ट पसंद आता है तो इसलिए मैं डाल देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो तो आप थोड़े से घी में रोस्ट करके या ड्राई रोस्ट करके ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड जस्ट लुक एट इट। कहते हैं जो असली कड़ा प्रसाद होता है ना, जब इसको हाथ पे आप लेते हैं तो वो आपके हाथ पे नहीं चिपकता है। जब कभी कागज के अखबार पे मिला करता था हमारे यहाँ पे, तो वो पूरा अखबार घी से बिल्कुल लथपथ हो जाया करता था, लेकिन हलवा जो है वो कभी अखबार पे चिपकता नहीं था। तो यस, ये बिल्कुल ऐसा ही हलवा हमारा तैयार होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये डन हो गया है। आप इसको 2-1 मिनट अगर रख देंगे ना तो इसमें से और भी ज़्यादा घी ऊज आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मंदिर के लिए प्रसाद निकाल रही हूँ, उसके बाद विकास को आवाज़ लगाऊंगी। आज एक्चुअली हमारा यही ब्रेकफास्ट होने वाला है। विकास ने तो ये खाने के बाद फिर थोड़ा सा दूध भी लिया था। तो चलिए, प्रसाद हो गया तैयार और अभी जो है वो मैं दिया बाती की तैयारी कर रही हूँ। और घी जो है वो इससे छोटी सी क्या बोलें इसको, डोलची, हाँ हमारे यहाँ तो डोली बोलते हैं, डोलची। तो ये छोटी सी हम इंडिया से लेकर आई थी बहुत टाइम पहले। इसमें ही मंदिर का घी रखती हूँ, तो छोटी सी है, आराम से गर्म हो जाता है। फिर दिए में डाल के जो है वो गरम घी अगर आप डालते हैं ना दिए में तो वो अच्छे से लाइट अप हो जाता है। और बस यहाँ पे मैंने अपनी जो है वो कार्तिक पूर्णिमा की जो पूजा होती है वो संपन्न करी। आज का जो है वो पूर्णिमा का पाठ भी होता है, तो वो भी मैं करती ही हूँ। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि दी हम
सुबह को बहुत बिजी रहते हैं, हो नहीं पाती है पूजा, तो आपको देखते हैं तो फिर कई बार लगता है कि हम प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो, सबकी अपनी लाइफ है, ठीक है। जो हम काम कर रहे हैं, कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, तो बिल्कुल भी अपने आप को ये मत सोचो कि मैं टाइमली सुबह सुबह उठ के पूजा नहीं कर पा रही हूँ, दीदी तो ऐसे कर रही हैं। आप दिन में एक टाइम दिया बाती कर दें, कहते हैं संध्या बाती का जो है वो ज़्यादा होता है कि शाम के टाइम आपके घर में दिया जलना चाहिए, तो ठीक है, नहीं आपको सुबह टाइम मिल रहा है आप शाम को जला लें दिया। कोई कहता है एक अगरबत्ती, कोई कहता है दो अगरबत्ती, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप अपने मन में जो है वो किसी के लिए द्वेष ना रखें, ईर्ष्या ना रखें, जलन ना रखें, यही सबसे बड़ी पूजा है। चलते फिरते आप नाम जप कर लें, वही सबसे बड़ी पूजा है। ज़रूरी नहीं है कि मंदिर के सामने बैठ के आपको बहुत सारे पाठ करने हैं, बहुत कुछ करना है तभी आपकी पूजा संपन्न होगी। डेली के काम करते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, ये भी एक बहुत बड़ी पूजा है। तो कभी भी अपने आप को कम मत समझो, जितना हो पा रहा है ना बस उतना करो, श्रद्धा से करो, और किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष ना रखो, जलन मत रखो, बस वही सबसे बड़ी पूजा है। मैं यही मानती हूँ कि मन अगर आपका साफ है, मन आपका स्वच्छ है, तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बन रहा है ना कड़ा प्रसाद, बहुत ही टेस्टी सा, मैंने हथेली पे लेके देखा भी, जैसे गुरुद्वारे में मिलता है, तो टेस्ट ही अलग होता है। और हाँ, हाथ पे जो घी हो गया है, तो जब छोटे थे ना तब ऐसे ही हमको लंगर में बोला करते थे कि बस ऐसे ऐसे हाथों पे रब कर लो इस घी को, तो आज मैंने वही काम किया, और यहाँ पे अपनी हलवा प्लेट में, ये मैं इंडिया से लेकर आई थी, परोस लिया है मेरे और विकास के लिए। कुछ है यार, गंगा स्नान शायद गंगा स्नान आना है। कार्तिक पूर्णिमा। तो वो गंगा में मेला उसी का लग रहा है क्या? सुपर तावे लगा हुआ सब जगह ज्यादा ना लोग आज को सुपर तावे जाएगा। ट्रैक्टर ट्रॉली ले लेंगे। याद है वो पहले छोटा होगी मजा आएगा। पहले तो पापा और बताया करते थे कि 10-10 12-12 दिन के लिए गया करते थे टेंट लगा के। अब तो हुड़दंग रह गया, अब तो डीजे वीजे लेके जाओ। नहीं तो अब सुबह ही सुबह गंगा जी पे दिए जला के फिर खिचड़ी वहीं बन के खिचड़ी खा के सबकी वापसी हो जाया करे। तो हुड़दंग है। अब श्रद्धा रही नहीं, दिखावा ज्यादा हो गया। कावड़ का ले लो, कावड़ में भी यही हालत है। बस उसमें क्या हो कि जो 2-4 सही है वे भी बेचारे उसी नहीं तो हमने तो खैर देखा नहीं कभी, तो कभी नहान पे नहीं गए, पर पापा की बात सुना करेंगे तो बड़ा ना कैंपिंग थी यार वो। उस टाइम की वही कैंपिंग थी और हाँ कैंपिंग हो गई, यही चीजें थी पहले एंटरटेनमेंट की। पर ये है कि उनके साथ साथ श्रद्धा थी, कोई बदतमीजी कुछ इस तरह का कुछ वो नहीं था। फैमिली जाती साथ में, हाँ पूरी फैमिली जाती बैठ के बुक में। अब तो लोग लड़कियों को ले जाने से डर है, गाड़ी में जाना। काफ़ी गहन चर्चा हुई हमारी गंगा स्नान को लेके, और विकास की भी ना आज कोई मीटिंग नहीं थी, ही वाज काइंड ऑफ कि चलो आज थोड़ा सा मैं फ्री हूँ, तो घर का ना कुछ एक हमें सामान लेने के लिए जाना था, जैसे दूध मिड वीक में ख़त्म हो ही जाता है, तो हम लोग निकले मॉरिसन की तरफ, दूध भी लेना था और कुछ एक जो मिड वीक की चीज़ें होती हैं वो भी लेनी थी। तो मॉरिसन से ही हमें ये वाली सारी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि यहीं पे वही चीज़ें मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लेने थे अपने लिए ये ब्राज़ील नट्स, इन दिनों बहुत अच्छे आते हैं और ये थायराइड के लिए बहुत सही रहते हैं, दिन में 1 या 2 आप ऐसे ही खा लें तो बढ़िया रहते हैं। इसके बाद जो शिमला मिर्च है ना वो ख़त्म हो रही थी, तो ये ली है, और गार्डन की जो थी अब वो सारी ख़त्म हो गई हैं। हरा धनिया जो है वो ख़त्म हो रहा था, तो ये मुझे लेना था क्योंकि चटनी भी बनानी है मुझे, बट बहुत अच्छा आया हुआ
नहीं था, थोड़ा गला गला सही लग रहा था, तो बस एक ही पैकेट उठाया। अदरवाइज प्लान ये था कि 2-3 पैकेट लेके ज़्यादा सी चटनी मैं बना के रख लूँ। परसिमोन इन दिनों आने शुरू हो गए हैं। ये ना आई थिंक जापानीज़ फ्रूट है और इसका जो टेस्ट है ना वो मैंगो और एप्पल को मिक्स करके जैसे बनाया हुआ हो ना, इस तरीके का है। मुझे बहुत अच्छा लगता है और इन दिनों ये बहुत टेस्टी आते हैं। मॉरिसन में एक ये ना पॉट आया हुआ है, कुकिंग पॉट, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, रशल हॉब्स का है। बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट हाँ साइज काफ़ी बड़ा है, बट हाँ गेट टुगेदर के हिसाब से सही है। ईवी की जो बर्थडे वीडियो थी ना, जब फर्स्ट उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तब मैंने बहुत बड़े पॉट्स में कुकिंग करी थी। तब कुछ लोगों ने पूछा था कि कहाँ से लिया था, तो वो पॉट मैंने यही मॉरिसन से लिया था। बट वही है कि ओकेजनली ही काम आते हैं, बट अगर आप गेट टुगेदर वगैरह ज़्यादा करते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस बार ये देखो मॉरिसन में मुझे गोलगप्पा भी दिखाई दिया। तो जो एशियन आयल थी, एशियन फूड आयल, उसमें नमकीन वगैरह भी काफ़ी आई हुई है। हल्दीराम्स की नमकीन थी यहाँ पे और को फ्रेश ब्रांड की ऑलमोस्ट होती ही हैं, लेकिन इस बार काफ़ी कुछ मुझे वहाँ पे नया दिखा। पोहा भी आया हुआ था, तो पोहा भी मैंने फिर यहाँ से लिया। इंडियन शॉप से उस दिन हम लाना भूल गए थे और ख़त्म हो गया था। और आटे की भी काफ़ी सारी वैरायटी थी यहाँ पे। तो और तो कुछ ज़्यादा लेना नहीं था, बट छोटा छोटा करके भी ना बहुत सामान हो जाता है। ब्रेड उठाई हमने और ऑरेंजेस लिए, और ये आज की स्पेशल शॉपिंग है बियर की। घर से जब हम लोग निकल रहे थे ना, तो जो हमारे पड़ोसी हैं तो बोले अच्छा मार्केट जा रहे हो, चलो। मेरा जाना कम हो गया, थोड़े से ओल्ड एज के हैं, तो उन्होंने अपने लिए ये मंगाई थी। तो कौन कौन सी लेनी थी उन्होंने बता दिया, तो आई थिंक 3 का ये कुछ ऑफर होता है। तो यस, ये थी हमारी सारी शॉपिंग आज की। तो फ्रिज का सारा सामान तो मैंने आते ही लगा दिया था, कुछ एक चीज़ें रह गई थी, तो ये भी मैं शाम को कर रही थी। और ये है डिस्टिल्ड वाइट विनेगर। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप कौन सा विनेगर यूज़ करते हैं, तो ये आपको हर सुपरमार्केट में मिल जाएगा। ये सैलेड के लिए, पिकलिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए एक ही सॉल्यूशन है। My pencil case, Okay, what else? unicorn, And eraser, okay, and a broken pencil. okay. And Everything is pretend. yes. So you're doing homework now like Didi. What? No? Yes. Okay. And who is the most naughty girl in this house? I'm not. You're not? Who else? Didi. Acha, Didi. Sugar Didi. Shagun Didi. Okay. Didi. Okay. Why you have that? On So, where are we going now? to school. Not to school. Dance class. Dance class. We go to dance class. And how do you dance there? Can you show me, please? Show me here. Little bit. First, Yeah. what? Yes, I'm watching. तो कैसा लगा ईवी का डांस? ऐसे ही मटर गश्ती करती हुई घूमती रहती है। तो यहाँ पे मैंने भिंडी जो है ना वो वॉश करके रख दी है। आज शाम को यही बनाने का प्लान है। कॉस्को से लेकर आए थे, कई दिन की ये रखी हुई हो रही थी, तो सारी ही वॉश कर दी हैं। जब तक मैं ईवी को डांस क्लास से लेकर आऊँगी ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगी, तो फिर डिनर में आज मैं ये भिंडी ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि लंच तो बहुत ही सिंपल था आज का, खिचड़ी, और सबको वो बहुत पसंद भी आता है। इसके बाद ईवी को डांस क्लास में ड्रॉप करके कुछ 45 मिनट की उसकी क्लास होती है, तो हम वॉक पे आ जाते हैं, मैं और
मेरी फ्रेंड, उनकी बेटी भी जाती है डांस क्लास में। तो पहले हमने वॉक करी, उसके बाद फिर हम लोग आ गए टेबल टेनिस खेलने के लिए। 10 एक मिनट हमने ये खेला। बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ मैं इसमें, और आई थिंक आईआईटी के बाद ही मैंने अब टेबल टेनिस जो है वो खेला, और कुछ कुछ याद था, बट हाँ काफ़ी सारे शॉट्स जो है वो मिस हो भी रहे थे। बट यस, वी हैड गुड फन ओवर हियर। और वॉक आज इतनी हो गई थी, शायद मेरे 21,000 स्टेप्स जो हैं वो उस दिन के कंप्लीट हुए थे, क्योंकि मॉर्निंग वॉक तो हो ही जाती है। और फिर आधा घंटा फिर से हम लोगों ने वॉक करी, और फिर हमने कुछ देर जो है ये टेबल टेनिस खेला। तो अच्छा लगता है जब इस तरह से आप अकेले, और वो बच्चों का बहुत ज़्यादा ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, खाया पिया नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए भी निकालते हैं। तो अच्छे से एंजॉय किया। उसके बाद घर आए, दिया बाती करी, और अभी जो है यहाँ पे डिनर प्रिपेयर हो गया है। तो बहुत ही टेस्टी से भिंडी प्याज बनाए थे, साथ में जो है वो रायता बना दिया है। बच्चों के लिए जो है वो शाही पनीर बनाया है। मास्टर ग्रेवी ये मैं बना के ही रखती हूँ, क्रीमी जो ग्रेवी होती है। तो बस पनीर काटा और ग्रेवी में मिलाया, बड़ी जल्दी चीज़ें डन हो जाती हैं, और बच्चे भिंडी नहीं खाते हैं इसलिए बनाना पड़ा। साथ में फिर आज मैंने पराठे बना दिए थे, और इधर मैंने रोटी मेकर से पराठे बेल के रख लिए थे। इससे ना काम बहुत आसान हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रोटी बनाते हुए भी रोटी बेल के रख लेती हूँ, फिर सेक इस तरह से आंच पे लेती हूँ, क्योंकि रोटी मेकर में थोड़ा सा टाइम लगता है। और इस तरीके से बनाई हुई जो रोटी होती है या पराठा होता है ना, ये फिर चिवी भी नहीं होता है, ये सॉफ्ट ही बना रहता है। तो ये वाली प्लेट हुई विकास की, और पनीर वाली है अद्वी की। ईवी को मैं ही खाना खिलाती हूँ, तो पहले ये दोनों खा लें, फिर मैं अपना और ईवी का जो है वो एक साथ ही परोस के ले जाती हूँ, और फिर हम खाते हैं। इसके बाद उस दिन सी बोन फायर नाइट, और यहाँ पे इतने फायरवर्क्स होते हैं। पहले तो हम लोग बाहर भी चले जाते थे, लेकिन अब पिछले 1 साल से 2 साल से जो है ना, वो घर से ही इतने ज़्यादा दिखाई देते हैं कि अब हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं देखने के लिए। और दिवाली के टाइम पे होता है ना कितना कि इतना पोल्यूशन, इतना पोल्यूशन। बोन फायर नाइट पे आप आके देखिए, यूके की हर सिटी में जो है वो इतने ही फायरवर्क्स होते हैं। तो चलिए आप आतिशबाजी का थोड़ा सा मज़ा लीजिए साउंड के साथ, और तब तक मैं अपनी सारी किचन क्लीन कर लेती हूँ। My God. टू बी ऑनेस्ट, देखने में तो बहुत अच्छी लगती है ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर एनवायरनमेंट के बारे में सोचो तो फिर थोड़ा सा लगता है। मैं हमेशा दिवाली पे भी कहती हूँ कि त्योहार को त्योहार की तरह ही मनाओ, बस एक फुलझड़ी जला लो, एक अनार जला लो, दैट्स इनफ, इतना बहुत है। लेकिन दिवाली पे भी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। और अब ये बोनफायर नाइट पे देखो, और अभी जब न्यू ईयर आएगा उस टाइम पे देखो, वर्ल्ड की हर कंट्री में कितनी ज़्यादा, एटलीस्ट 10 मिनट तक 12 बजते ही जो है वो हर जगह होती है इसी
तरह से फायरवर्क्स। तो खैर सबके अपने अपने ट्रेडिशन है, क्या ही कह सकते हैं, बट ये है कि हमने दूर से देख के एंजॉय किया। हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन आतिशबाजी देखने में जो है वो मज़ा आया। और आज के पूरे दिन की छोटी छोटी बिट्स जो हैं वो मैंने रिकॉर्ड करी, आपके साथ शेयर करी। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.